नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, सुबह के 8:30 बज रहे हैं और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज का विशेष कार्यक्रम सुबह की चाय। देखिए, आज के इस वीडियो में जिक्र होगा बिहार के नए राज्यपाल का, यानी कि जिक्र होगा आरिफ मोहम्मद खान का, जिनकी बिहार में एंट्री हो चुकी है और अब वो एक्टिव ही नहीं बल्कि ओवर एक्टिव भी नजर आ रहे हैं। और अब सब यही जानना चाह रहे हैं कि बिहार में सब ठीक ठाक तो है ना। देखिए, इस वीडियो में हम जिक्र करेंगे बंशीधर ब्रिजवासी का भी। आपको मालूम है कि 3 तारीख को बंशीधर ब्रिजवासी शपथ लेने जा रहे हैं। इस वीडियो में जिक्र बीपीएससी अभ्यर्थियों का भी होगा। आपको मालूम है कि 48 घंटे का वक्त बीत चुका है और अब बड़ा सवाल यही है कि अब बीपीएससी वाले अभ्यर्थियों का होगा क्या, परीक्षा रद्द होगी या फिर नहीं होगी। देखिए, इस वीडियो में जिक्र पटना डीएम चंद्रशेखर का भी होगा। आपको बता दें कि पटना डीएम ने बड़ा आदेश निकाल दिया है और अंत में हम जिक्र करेंगे लैंड सर्वे का भी। तो आइए फिर इन तमाम मुद्दों पर सीधी बातचीत करते हैं सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत जी के लिए। आपको। जी, सबसे पहले तो रवि जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप भी देख रहे होंगे कि बिहार में नए राज्यपाल यानी कि आरिफ मोहम्मद खान की एंट्री हो चुकी है और आते ही एक्टिव ही नहीं बल्कि ओवर एक्टिव नजर आ रहे हैं आरिफ मोहम्मद खान। क्या करना चाहते हैं और क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? देखिए, आरिफ मोहम्मद खान का बिहार आगमन और वह अपना जो तय शेड्यूल था उससे पहले बिहार चले आए। हम्म। उसमें देखा भी गया कि जो रेड कारपेट वेलकम की बात होती है वह तो हुआ, लेकिन उसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मौजूद नहीं थे। अब जैसे पटना की महापौर वह भी नहीं थी। यह तो प्रोटोकॉल येलो बुक का प्रैक्टिस, आम प्रैक्टिस यही कहता है कि चीफ मिनिस्टर और महापौर को होना चाहिए, लेकिन एनीवे वहां पर नीतीश कैबिनेट के डिप्टी सीएम और तमाम अन्य मंत्रीगण थे वहां पर। और वह जो पारंपरिक जो माने जो होता है ट्रेडिशनल, उस तरीके से उनका वेलकम हुआ। उसके बाद से वह कहाँ कहाँ जा रहे हैं वो दिखाई पड़ रहा है, अपने मित्र से मिलने जा रहे हैं, वह भी ठीक है। अश्वनी चौबे पूर्व एक्स सेंट्रल माने मिनिस्टर थे, केंद्रीय मेंबर ऑफ मंत्री, हाँ हाँ पार्लियामेंट थे, जी। उनके यहाँ गए। उसके बाद से वो कल्याण बिगहा चले गए। हम्म। बीते दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के का जो पैतृक गांव है वहां पर उनकी माता का, मुख्यमंत्री का वहां पर पुण्यतिथि था, उसमें वह गए, वहां पर हुआ। उसके बाद से आप देख रहे हैं कि तेजस्वी यादव के आवास पर चले गए, जो नेता प्रतिपक्ष हैं। हम्म। लालू प्रसाद यादव से उनकी मुलाकात हुई, राबड़ी देवी पूर्व मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई। तो राबड़ी देवी का कहा जा रहा है कि उनका जन्मदिन था, इस लिहाज से वह गए। लेकिन यह तमाम जो प्रक्रिया दिखाई पड़ रही है वह कहीं ना कहीं उनका आगमन, उनका वार्म अप हम एक तरीके से कहते हैं। तब हम्म। देखिए, ओथ से पहले यह अजीबोगरीब दृश्य है कि ओथ से पहले राज्यपाल यहाँ आए हुए हैं और यह तमाम तरह का की बात दिखाई पड़ रही है। और पॉलिटिकल कॉरिडोर में जो चर्चा है वह आम और खास है, वह दिखाई पड़ रहा है। और हम्म। कहा जा रहा है कि यह भारतीय जनता पार्टी जो बीजेपी है हम्म। वह अब बीजेपी नहीं, अब जो है सो एमएसपी हो गई है। अच्छा, हाँ, एमएसपी मतलब? मोदी शाह पार्टी। अच्छा, अब बीजेपी नहीं रही, अब ये हो चुकी है एमएसपी यानी हाँ, कि मोदी शाह बिल्कुल, पार्टी। ये देखिए वो और कहा। करना क्या चाहती है मोदी शाह पार्टी? देखिए, इसको ऐसे हम लोग समझें कि सब लोग कहता है कि बीजेपी का मतलब होता था कि अटल बिहारी वाजपेयी और अडवाणी की पार्टी, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल वही है। बिल्कुल। तो वो अब जो है सो जब एमएसपी की बात होती है तो मोदी शाह पार्टी की बात होती है, तो वह किस तरीके का पूरे देश में यह एक चलचा है, चल रहा है, वह दिखाई पड़ता है और इसी का नतीजा है। और आरिफ मोहम्मद खान जो राज्यपाल हैं वह आपको देश में जो दो तीन राज्यपाल जिस तरीके से वो अपने दिखाई पड़ते हैं उसमें एक आरिफ मोहम्मद खान भी हैं। बिल्कुल। आप जैसे पूर्व राज्यपाल थे पश्चिम बंगाल के धनखड़ जी, हम्म। वो उनके बारे में भी जानते हैं। तमिलनाडु के रवि जो राज्यपाल हैं उनके बारे में, और ये जो भी केरल के थे, अभी तो यहाँ पर उन्होंने शपथ नहीं लिया है। तो ये आपको यह सब की अपनी एक है। जी। तो वो उस लिहाज से यह कुछ जो दिखाई पड़ रहा है पॉलिटिकल कॉरिडोर में, जो बात कही जा रही है कि नीतीश कुमार के साथ में तो कोई जो झोल झाल भारतीय जनता पार्टी का हो रहा है, तो वह कुछ ना कुछ आपको दिखाई पड़ रहा है, यह धुआं उठता हुआ दिख रहा है। धुआं उठता हुआ दिखाई तो पड़ रहा है, लेकिन क्या लगता है आपको?
इनको लाना और लाकर इनकी ओवर सक्रियता होना, जिस तरह से ये सक्रिय दिखाई दे रहे हैं, क्या लगता है आने वाले दिनों में बिहार में क्या कुछ होने जा रहा है रवि जी? देखिए जो चर्चाएं हैं जी पॉलिटिकल जी जी। कॉरिडोर में, यह चर्चाएं हैं कि आरिफ मोहम्मद खान को राज्यपाल बना करके यहाँ पर रखना हम्म। कहीं न कहीं जो आने वाले समय में जो इस बार जो 2025 में विधानसभा का चुनाव होगा, तो वह बिल्कुल। परिणाम जो है सो एनडीए के पक्ष में होगा, नहीं होगा, क्या होगा, उस पर हम्म। यह एक तरीके से इनकी नज़र रहेगी। अच्छा। हाँ, तो जी। ये अब मान लीजिए किसी इसको नज़र का मतलब हम्म। एक अगर यदि कोई शॉट करता है, तो हम्म। उसमें राज्यपाल की भूमिका तो होती है। अहम भूमिका हो हाँ, जाती है। अहम भूमिका हो जाती है, तो इस जी। लिहाज से कहीं न कहीं वह सब देखिए पॉलिटिकल कॉरिडोर में ना हम बोल रहे हैं, ना आप बोल रहे हैं। बिल्कुल। पॉलिटिकल कॉरिडोर में इतनी बात चल रही है, बहुत तेज़ी से चल रही है। देखिए, जब आपने जिक्र कर दिया है पॉलिटिकल कॉरिडोर्स का, तो उसमें एक और चर्चा चल रही है जो हर की जबान पर है। लोग ये भी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार का नट बोल्ट को टाइट करने के लिए बीजेपी ने ऐसा कदम उठाया है, आरिफ मोहम्मद खान को आगे कर दिया है। क्या वाकई में ऐसा है? देखिए वही अब जो जो चर्चाएँ हैं, जी। उसमें यही आम और ख़ास है। यही आम और खास है। हाँ, कि वह नीतीश कुमार अगर यदि इधर से उधर करेंगे, हम्म। तो और जो दिखाई पड़ रही है राजनीति में तो जो दिखाई पड़ती है उसी को हम लोग डिकोड करते हैं, उसी को हम लोग डॉट से डॉट मिलाते हैं, तो वह जो दिखाई पड़ रही है उसमें इतनी बात तो है कि कुछ न कुछ ऑल इज वेल जो एनडीए के अंदर कहा जाता है, और वो जिस नहीं तरीके है। वो नहीं है, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और जदयू के बीच में रस्साकसी चल रही है, यह रस्साकसी बीते दिन आपको अमित शाह के जो बयान से, बाबा साहब अम्बेडकर और बिहार में जब 2025 में इस बार चुनाव होगा, तो वह चीफ मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट मुख्यमंत्री के पद के वह दावेदार होंगे, वह मुख्यमंत्री होंगे नीतीश कुमार की नहीं एनडीए की तरफ से, यह एक बहुत अहम सवाल है। और इस पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से कोई बड़े नेता मतलब कहने का कुछ भी बोलने से परहेज कर रहे नीतीश हैं। कैबिनेट के मिनिस्टर की बात हम बिल्कुल नहीं कर रहे हैं जो बिल्कुल भाजपा बिल्कुल। कोटे जी से हैं, जी जी। यह केंद्र में। आला कमान वाले हाँ, नेता। वो कोई भी अभी तक जी। पूरी क्लियरिटी के साथ नहीं कहा है। हम्म। और एक बात और पॉलिटिकल कॉरिडोर में है समरीन, इस बात को भी समझिए कि जिस स्तर पर बड़े पैमाने पर हम्म। पुलिस पदाधिकारियों का स्थानांतरण और पदस्थापन बीते दिन हुआ, जी। आईएएस अधिकारियों का हुआ, आपने देखा कि एक साल के अंदर बीते वर्ष 2024 में 3 डीजीपी बदले गए। बिल्कुल बिल्कुल। जी। आप इस बात को भी समझिए, उसके बाद से पूरा जिले में तो यह कहीं न कहीं वह तैयारी भी एक तरीके से कही जा रही है कि दिखाई पड़ रही है। तैयारी दिखाई पड़ रही है। देखिए, आपको भी मालूम है रवि जी कि कल है 3 तारीख, यानी कि 3 जनवरी, और कल है बंसीधर ब्रिजवासी का शपथ ग्रहण भी। देखिए निश्चित रूप से तिरहुत हम्म। स्नातक क्षेत्र का जो उपचुनाव हुआ था, उसमें बंशीधर ब्रिजवासी जो कहीं न कहीं के पाठक जिनको निलंबित किया बिल्कुल था, बिल्कुल। उनको जनता ने वहां उपहार स्वरूप हम्म। उनको उच्च सदन में बिहार विधान परिषद के सदस्य सदन में निर्वाचित करके भेज दिया, चुन कुर्सी करके। नवाज हाँ, दी जनता हाँ, ने। जनता ने नवाज दी, और वही उन्हीं का शपथ जो है सो कल बिहार विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह के कक्ष में होगा, दिन के संभवतः 1 बजे के आसपास होने की माने सूचना है इस जी तरीके की। जी। तो 3 तारीख को वो ओथ लेंगे, तो निश्चित रूप से यह एक बड़ी बात है कि शपथ लेने जा रहे हैं वो। शपथ लेने जा रहे हैं, और हमने देखा है कि जबरदस्त जीत हुई है। हाँ, नहीं नहीं ये देखिए, कोई मामूली जीत नहीं थी बंसीधर ब्रजवासी की, सभी चौंक गए थे नतीजे बिल्कुल, देखने के और वह बाद। भी निर्दलीय लड़े थे, बिल्कुल किसी पार्टी से नहीं लड़े थे, और तमाम पार्टियों को पछाड़ करके वह जीते हैं। बिल्कुल। और एक बात और है, देखिए बंशीधर ब्रिजवासी का बीते दिन ही शपथ ग्रहण समारोह हो जाता, लेकिन उस दिन पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन के कारण तमाम बिल्कुल। कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया था, इस लिहाज से वो नहीं हुआ। और इसीलिए अब जो है सो 3 तारीख को कल जो है सो शपथ उनका होने जा रहा है। देखिए, अभी तक उन्होंने शपथ नहीं ली है, बल्कि वो भी अब एक्टिव हो चुके हैं। लगातार बिहार की शिक्षा व्यवस्था की पोल खोल रहे हैं बंसीधर ब्रजवासी। देखिए बंशीधर ब्रिजवासी शिक्षक नेता के रूप में वह बिल्कुल जाने जाते बिल्कुल। हैं, जी और जी। यह एक बड़ी बात है। तो वह निश्चित रूप से छात्रों के हित की बात करेंगे, शिक्षकों के हित की बात करेंगे, और स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से जीत करके आए हैं, तो वह छात्रों के हित की बात तो उनका करना लाजिम है, कि नहीं करेंगे तो सवाल नहीं उठता है, कह रहे क्योंकि हैं अभी शुरुआत है, आगे बिल्कुल आगे देखिए कि हम क्या कुछ करते हैं। निश्चित रूप से कोई नहीं बचेगा, हर का मुद्दा उठेगा। बिल्कुल।
चलिए, तो अब देखना होगा कि क्या कुछ होगा। देखिए, अब हम जिक्र करेंगे बीपीएससी वाले अभ्यर्थियों का। 48 घंटे का वक्त बीत चुका है। अब क्या होगा? गुड न्यूज मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी? देखिए अब 4 तारीख को एक सेंटर पर जो परीक्षा बापू सभागार में रद्द कर दिया गया था। बापू परीक्षा हाँ, परिसर। बापू परीक्षा परिसर का वह जो है सो हम्म, बीपीएससी ने कहा है कि वहां पर हम री एग्जाम लेंगे, या कई दफे 4 तारीख को हाँ लेंगे। कह दिया जा चुका है। तो लेकिन अब ऐसे में बिहार लोक सेवा आयोग इस बात पर अड़ा हुआ है कि हम परीक्षा रद्द नहीं करेंगे। विजय चौधरी का भी बीते दिनों बयान आया था। निश्चित रूप से जी, सरकार का स्पष्ट क्लियर स्टैंड है, और लेकिन कि री एग्जाम नहीं नहीं होगा। नहीं जी। होगा, उसमें कहीं कोई दो मत नहीं। लेकिन हम्म, अब जो विपक्ष है इसको एक मुद्दा बना रहा है, और जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर तो इस लड़ाई को ही अडॉप्ट कर लिया है एक तरीके से, और वो लड़ते भिड़ते नजर आए, और उन पर जो है सो प्राथमिकी भी, एफआईआर भी उनके और उनके पार्टी के कई बड़े नेताओं के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उन सबके खिलाफ पटना के ऐतिहासिक बिल्कुल, मनोज पटना के, हाँ, वाजपेयी, आनंद गांधी मिश्रा, मैदान में आर के हुआ। मिश्रा, बिल्कुल जी। बिल्कुल, तो ये देखने वाली बात है। और देखिए हम्म, प्रशांत किशोर की पार्टी की ओर से बीते दिन आपने देखा कि किस तरीके से 9 वर्ष की 9 वर्ष के अवसर पर हम्म, लिट्टी का और मटन का पार्टी हो रहा बिल्कुल बिल्कुल, लिट्टी है। पार्टी, लिट्टी लिट्टी चोखा पार्टी, हाँ, पार्टी, लिट्टी जी। चोखा पार्टी, हम्म, वो वहां पर आयोजन किया गया था। वहां हम्म, पर उत्साह वर्धन के लिए अभ्यर्थी जो धरना पर बिल्कुल, बैठे हैं जी जी उसके जी। लिए गर्दनी बाग में। तो यह एक बात है। और जो 48 घंटे, अब तो समय भी समाप्त हो चुका। हम्म, अब तो प्रशांत किशोर की पार्टी की ओर से धरना भी दिया जाएगा। अब जी धरना जी। में क्या यानी निकल कि कर, अब धरने पर बैठेंगे प्रशांत किशोर निश्चित भी। रूप से बैठना भी पड़ेगा। और देखिए हम्म, प्रशांत किशोर तो एक बात और भी बहुत क्लियरिटी के साथ कह रहे थे अभ्यर्थियों को कि आप लोग ऐसा करिए कि हम्म, रिले के रूप में आप लोग धरना पर बैठिए। आज आप बैठिए, कल वो बैठें, क्योंकि हम्म, लगातार फिर अभ्यर्थियों को पढ़ने का ऐसे में अवसर भी मिलेगा। बिल्कुल, अगर, आमरण अनशन की बात कर रहे थे वो। हाँ, नहीं नहीं, जो भी हम्म, अनशन हम्म, करिए रिले में करिए। हम्म, रिले में करने से होगा कि जो लगातार कंटिन्यूटी में बैठे हुए हैं वैसे में वो नहीं हम्म, बैठेंगे, दूसरे भी अभ्यर्थी बैठेंगे। ऐसे तो होगा कि आप एक आदमी बंदा बैठा हुआ है, दूसरा बंदा जो है सो पढ़ रहा है। बिल्कुल तो बिल्कुल वो जी। रिले में बैठिए तो वो एक इम्पैक्ट होगा। तो अब देखने हम्म, वाली बात है, प्रशांत किशोर स्वयं बैठेंगे, उनकी पार्टी के लोग बैठते हैं, और क्या सरकार का फिर रुख होता है। क्या सरकार का रुख होता है? री एग्जाम होगा या नहीं होगा, ये भी आने वाला वक्त ही बताएगा। अब हम जिक्र करेंगे पटना डीएम के उस आदेश का, जिस आदेश के बाद हंगामा मच गया है। क्या था वो देखिए आदेश? पटना जो डीएम है वह कोचिंग संस्थानों पर जो है सो, जो हम बार बार इस, नकेल कसने की तैयारी देखिए कर रहे एक थे। चीज समझ लीजिए, कोचिंग संस्थान हम बार बार हम लोग कहते थे लाइव सिटीज की ओर से हम्म, कुकुरमुत्ते की तरह हर गली नुक्कड़ चौराहे पे खुला पड़ा है। बिल्कुल। बिना जो उसका नॉर्म्स है उसका भी माने वो लोग फॉलो नहीं करते। और ये उसमें इन लोगों ने जब देखा कि रजिस्ट्रेशन कितने का है तो उसमें कई का रजिस्ट्रेशन नहीं मिला। तो ऐसे में हम्म, आपको देखिएगा कि 138 जी। 138 आपको अस्वीकृत जो निबंधन नहीं है उनका कोचिंग हम्म, संस्थानों का, उनके खिलाफ कार्रवाई की बात कही गई है। और कार्रवाई के करने की बात क्या है, बिहार कोचिंग संस्थान नियंत्रण एवं विनियमन हम्म, अधिनियम 2010 के तहत ऐसे कोचिंग संस्थानों के खिलाफ हम्म, विधि सम्मत कार्रवाई करती हुई सरकार मैंने पटना जिला प्रशासन दिखाई पड़ रही है। जी। और ये तमाम कोचिंग संस्थानों को चिन्हित भी कर लिया गया है। हम्म, तो ऐसे में यानी कि अब एक्शन होगा। निश्चित रूप से एक्शन होगा। अब तो अब एक्शन होगा, अब कोई बख्शा नहीं जाएगा। बिल्कुल। तो चलिए, अब अंत में हम जिक्र करेंगे बिहार में हो रहे लैंड सर्वे का। लैंड सर्वे को लेकर के क्या कुछ अपडेट है? देखिए लैंड सर्वे के लिए तो मालूम ही चला है हम्म, कि वो उसकी तिथि बढ़ा दी गई। बिल्कुल। वो तो 1 साल के लिए, वो तो अलग विषय है। लेकिन हम्म, अब जो है सो राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग जो है, आपने देखा कि जो अप टू द मार्क काम नहीं कर रहे हैं, या हम्म, कहीं कोई झोल झाल टेबल के नीचे इधर उधर काम में कोताही, तो वैसे सीओ अंचलाधिकारी 139 के वेतन पर रोक लगाई गई थी पहले बिल्कुल पहले बिल्कुल और बिल्कुल। अब जो है सो 11 सीओ हम्म, अंचलाधिकारियों पर कार्रवाई का आदेश दिया गया है। कार्रवाई का आदेश दे दिया दिया हाँ, गया दे दिया गया, है। दे दिया गया, बिल्कुल। जी। तो यह निश्चित रूप से सरकार कह लीजिए या हम्म, डिपार्टमेंट कह लीजिए, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग इस दिशा में है कि जो भी कर्मचारी अधिकारी जो भी हैं इधर उधर कर रहा है। इधर उधर कर रहा है, उस पर गाज गिरती हुई दिखाई पड़ रही है। गाज गिरती हुई दिखाई पड़ रही है और आगे भी पड़ती रहेगी। तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है। तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।